नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। विद्यार्थियों, जो हमारे कक्षा 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो आज हमारे पास उस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर का जो बोर्ड परीक्षा के अंदर वेटेज रहता है वो होता है 6 अंक का। कितने अंक का? 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर आपको एक अथवा का ऑप्शन मिलेगा। ये आपके लिए इसमें प्लस पॉइंट है। तो अब देखिए इसमें 12.1 से लेकर के 12.9 तक एक्सरसाइज आई हुई है। तो अब आपके लिए 12.4 से लेकर 9 तक पढ़ना और विविध पढ़ना है, 3 तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो हम देखिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए देखते हैं। और पूर्व जो हमारे वीडियोज़ हुए हैं उनका यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें पहला ही क्वेश्चन लिया है, हल कीजिए dy/dx प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इनके अंदर क्या होने वाला है कि हल कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में यही रहेगा। हल 2 प्रकार के होंगे, इसके अंदर 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो, हमारे यहाँ पर 2 ही प्रकार के यूज़ किए जाएंगे, एक विशिष्ट हल और एक व्यापक हल। जब तक किसी बिंदु का पर्टिकुलर मान निकालने का नहीं बोला जाता है तब तक तो हम क्या करते हैं, व्यापक हल ही निकालते हैं। और यदि पर्टिकुलर x बराबर या y बराबर जो भी कोई बिंदु मिल जाता है आपको, तो उसी स्थिति में हमारे को विशिष्ट हल निकालना पड़ता है। तो अब इसमें केवल हल करना है, व्यापक हल निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, एक इंटीग्रेशन ढंग से पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि x की राशि एक तरफ होनी चाहिए, y की राशि एक तरफ होनी चाहिए, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो मेरे पास में ये है dy/dx इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसको उधर सेंड कर दिया। अब y की टर्म्स एक तरफ करेंगे, x की टर्म एक तरफ करेंगे, क्योंकि ये dy/dx का गुणांक घटाना है। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म्स के ऊपर हमने अलग अलग अंडर रूट लगाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा dy इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसका गुणन करवाई। अब देखिए यहाँ x और y दोनों हैं, इधर भी x और y दोनों हैं, तो y को एक तरफ करेंगे तो ये फॉर्मेट हमारे पास क्या बन जाएगा कि यहाँ से देखिए कि ये dy अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसके साथ गुणा में पक्षांतरण करवाया, माइनस dx अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करवा देंगे, इनका इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो दोनों बोथ साइड इसका समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इनका जैसे ही समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस टर्म्स का इंटीग्रेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर समाकलन कौन सा है, अनिश्चित समाकलन, तो यहाँ अचरांक आएगा। तो दोनों टर्म्स यदि साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में है तो उसको भी हम किस में ले लेंगे, अचरांक को भी साइन इनवर्स सी मान लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बचेगा, साइन इनवर्स c। अब देखिए यहाँ हम इसमें एक सूत्र लगा सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो वो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है वहाँ इसका सूत्र होता है, वो हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, x रूट ऑफ, यानी ये x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स c है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये इसका क्या प्राप्त हो गया हमारे को, इसका व्यापक हल प्राप्त हो गया। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई को हल कीजिए। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसमें व्यापक हल हमारे को निकालना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें चर राशियों को अलग अलग करें, यानी चरों का पृथक्करण यदि होता है, नहीं होता है तो उसमें कुछ टर्म्स को मान करके चरों के पृथक्करण में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं इसके साथ गुणा करवा देता हूँ, यानी x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई। ये दोनों कोष्ठक गुणा होने के बाद इधर हमारे पास क्या है डी एक्स प्लस डी वाई। तो x की टर्म्स एक तरफ और y की टर्म्स एक तरफ करते हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होने वाला है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास x प्लस वाई इंटू डी एक्स, और डी एक्स को मैं इधर लेके आऊँगा तो किस में आएगा माइनस में, और ये उधर उसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस डी वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस वन माइनस वन। कैसे हुआ ये कि यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, डी एक्स को कॉमन ले लिया। इसी प्रकार से इधर x प्लस वाई प्लस वन और डी वाई कॉमन ले लिया। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मेट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में इसको लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, इसका पक्षांतरण करवाया तो ये फॉर्मेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमारे पास में चर राशि इसमें क्या प्राप्त हो रही है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई को हम कैसे भी करेंगे, चरों का पृथक्करण इसमें नहीं हो रहा है, तो सेम राशि कौन सी है, x प्लस वाई है। तो इसमें x प्लस वाई को हम एक नई चर राशि मान लेंगे, क्या t, यानी चरों के पृथक्करण को कन्वर्ट कर देंगे, इसको मान लिया। अब जिसको भी मानते हैं उसका अवकलन करवाएंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ठीक है, पक्षांतरण करवाया, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अभी इस इक्वेशन में रखेंगे, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को क्या लिया था, टी लिया था, तो ये टी माइनस वन बटा टी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस वन बटा टी प्लस वन, और ये वन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टी माइनस वन और प्लस में क्या हो जाएगा टी प्लस वन। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन टी प्लस वन। ठीक है, अब क्या करना है, आखिर में तो हमारे को समाकलन करना रहता है, तो समाकलन से पूर्व चर राशियाँ एक तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूँगा कि यहाँ हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्राप्त हो जाएगा टी प्लस वन अपॉन टू टी इंटू डी टी। कैसे, इसका उल्टा करके डी टी को उधर सेंड कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू टी डी टी, यानी इनको अलग अलग करके लिखा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा वन बाई टू डी टी प्लस वन बाई टू वन अपॉन टी डी टी, यानी अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर लिया। तो देखिए x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इधर t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू और ये t प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो ये हमारे पास log mod ऑफ t। ठीक है, अब देखिए एक चर राशि लेनी रहती है तो ये मैंने ले लिया प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास आ गया x वन अपॉन टू, टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, टी की वैल्यू ली थी x प्लस वाई, तो वो वापस पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू लॉग x प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू पूरे में से बाहर आ रहा है और टू इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई
प्लस यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको मैं लिख दूंगा 2c, यानी बार लिया, कॉमन लिया तो इसको अंश और हर से गुणा करवाया, तो इसलिए यहाँ c के बटे में 2 नहीं था, तो ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका पक्षांतरण कराएंगे, x इधर आएगा माइनस में, दिए हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस c1, जहाँ c1 बराबर किसके है 2c बराबर c1 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा इस इक्वेशन का, और व्यापक हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना बच्चों, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसमें देखो चरों का पृथक्करण होता है क्या, यानी चर का मतलब x y एक तरफ होने चाहिए, नहीं होता है तो उसमें कुछ टर्म्स को मानेंगे, जैसे इसमें नहीं हो रहा था तो हमने x प्लस वाई को मान लिया, तो इसमें चरों का पृथक्करण हो गया। जिसको भी मानेंगे उसका x के सापेक्ष क्या करवाना, अवकलन, और वहाँ से dy बटा dx का मान निकाला, dy बाई dx का मान dy बाई dx की जगह पुट किया और सरल करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें देखिए कि भाई dy बटा dx इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए बच्चों क्या इसके अंदर सबसे पहले हमारे को दिमाग चलाना, चरों का पृथक्करण हो सकता है क्या, x और y एक तरफ हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल में आए हुए तो अलग अलग हम नहीं कर सकते। तो अब देखिए यदि अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो किसी टर्म्स को हम मान सकते हैं क्या, यहाँ देखिए बटे के अंदर है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मेट नहीं है, चरों के अंदर मान कर भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास में एक इसमें नया फॉर्मेट आता है, वो क्या है, वो है समघात समीकरण। तो ये देखिए y अपॉन x में क्या है, समघात फॉर्मेट है, y अपॉन x y अपॉन x y अपॉन x, एक होता है x अपॉन y के रूप में। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेट किस में है, y अपॉन x के अंदर है, तो चरों का पृथक्करण नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो y अपॉन x है विद्यार्थियों, इसको एक नया चर राशि में मान लेता हूँ, वो क्या है, v मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको क्या ले लेता हूँ कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, vx प्राप्त हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है जिसको भी मानते हैं उसका अवकलन करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और v प्लस x dv अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं, v को एज इट इज x का x के सापेक्ष 1, x एज इट इज v का dv अपॉन dx, यानी अब ये dy अपॉन dx का मान dy अपॉन dx की जगह पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x है तो इसको क्या लिखेंगे v, प्लस 10y अपॉन x है तो इसको क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, यानी ये इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज। अब देखिए v से v हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 10v। हमारा टारगेट क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब होगा, जब पूरा फंक्शन एक चर राशि में कन्वर्ट होना चाहिए अलग अलग रूप में। तो यहाँ से देखिए मैं इसको उल्टा करके v को dv को उधर सेंड करूँगा, तो इधर क्या हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कोट v इंटू डी। कैसे हुआ विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए, इस फंक्शन को मैंने पलट दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो dx बटा dv 1 अपॉन x, dv उधर गुणा में, और 1 अपॉन 10v को क्या लिखेंगे पलटने के बाद कोट v हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे दोनों पक्षों में, तो इसका क्या हो जाएगा log x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हमारे पास में क्या मिल रहा है, इसके अंदर कोट v है, तो कोट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log sin x, तो यहाँ v है तो क्या हो जाएगा log sin v हो जाएगा, प्लस दोनों टर्म्स log में तो इसको भी हम क्या ले लेंगे log c ले लेंगे चर राशि को भी। तो देखिए log mod ऑफ x प्लस log sin v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास y अपॉन x। ठीक है, प्लस log c। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके अंदर log m प्लस log n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास log mod ऑफ x तो है ही, इज इक्वल टू log m का काम ये कर रहा है, n का काम ये कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास log m इंटू n, तो ये हो जाएगा साइन y अपॉन x गुणा में क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा x इज इक्वल टू c डॉट साइन y अपॉन x, ये इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, यानी ये इसका व्यापक हल प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं किया, y अपॉन x को v लिया, फिर हमारे पास इसका अवकलन करवाया, dy बाई dx की वैल्यू निकाली और इसका मान निकाला, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दे दी है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x dy इंटू डी एक्स को हल कीजिए, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक अवकल समीकरण है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले वही टारगेट, चर पृथक्करण हो रहा है क्या, यहाँ गुणनफल में तो चरों का पृथक्करण हम नहीं कर सकते। कुछ राशि सेम है क्या, इसके अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, तो चरों को पृथक्करण में हम मान भी नहीं सकते। तो अब देखिए समघात का फॉर्मेट है, तो उसमें देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर यानी घात 2 है, यहाँ भी x इंटू वाई घात कितनी है 2 है, तो समघात का कंसेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं। तो कैसे, देखिए कि इसके अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करने से लिए मैं क्या करता हूँ, dx अपॉन dy या dy अपॉन dx का फॉर्मेट हम इसमें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dx अपॉन dy, ये फॉर्मेट बक्सानांतरण करवाया। तो यहाँ से dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2, तो बाहर है कोई दिक्कत नहीं पूरे के, ठीक है। अब एक्स वाई यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में अलग अलग भाग लगा दिया। तो ये क्या हो गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x अपॉन वाई, कैंसिल x एक्स कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। हमारे को कौन सा टर्म्स चाहिए, पूरे के अंदर x अपॉन वाई में फॉर्मेट है तो पूरा x अपॉन वाई में होना चाहिए। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 x अपॉन वाई, इसके अंश और हर दोनों में मैं क्या करता हूँ, y का भाग लगा देता हूँ। तो ऊपर तो बन जाएगा 1 और नीचे बन जाएगा x बटा वाई, यानी ऊपर अंश में जो y से y का भाग लगाएंगे तो जाएगा 1। तो अब देखिए पूरा फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया, x अपॉन वाई, तो इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर वी वाई, क्या प्राप्त हुआ, वी वाई। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx अपॉन डी वाई, तो y के सापेक्ष करवाएंगे तो dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v का v और y का y के सापेक्ष 1, y डॉट क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या है 1/2। अब देखिए x अपॉन वाई को क्या लिखेंगे, v प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा 2v, और यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1, इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ v को हम उधर सेंड करेंगे तो y डॉट डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2v, और ये बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके, यानी इसको उधर सेंड किया और ये सॉल्यूशन हमारे पास आया। अब देखिए हमारे को क्या करना है, इसके अंदर v एक तरफ और y एक तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी, उल्टा करके डी वी को उधर सेंड कर दिया। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा log y। अब देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना प्राप्त होने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे t मान लेंगे, t मानेंगे तो इससे कटने के बाद में हमारे पास t इसको मान रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा 1 का 0 माइनस 2v, 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन टी का क्या होगा log t, और t की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर वापस इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस में क्या आ जाएगा log c, तीनों जगह c में टर्म्स है तो मैंने इसको ये यूज़ कर लिया। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से इसको v को वैल्यू क्या हमारे पास, v की वैल्यू x अपॉन वाई, अर्थात एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस log c। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log, और इसका एलसीएम वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log c, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसकी टर्म्स हमारे पास क्या प्राप्त होने वाली है, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास किस में है, अभी गुणन के अंदर राशि है, माइनस के अंदर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो किस में आएगी, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा log y, log m प्लस log n, तो इनको गुणा करवाएंगे, y इंटू में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या बचेगा log c। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट तो क्या बचा log वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू log c। अब देखिए log से log कैंसिल तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू c, इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वन वाई प्लस वन अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3 है, इसको हल करना है। तो देखिए इसका हम पक्षांतरण करके यानी चर और अचर अलग तरफ कर सकते हैं, यानी x और y का वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं। क्या देखिए इसमें नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले देखिए चरों का पृथक्करण नहीं हो रहा है, तो चरों के पृथक्करण को कन्वर्ट करेंगे कुछ टर्म्स को मान करके। तो यहाँ हमारे पास में है x प्लस वाई प्लस वन अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 3। ये किस में चेंज हो गया पूरा, एक राशि के अंदर। तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई को थोड़े समय के लिए t मान लेंगे, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त हो जाएगा, t मान लो v मान लो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1, यानी कि y के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाएंगे। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अर्थात डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे इसमें, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको उधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस में जाएगा, और ये सॉल्यूशन कितना बनेगा, t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2t प्लस 3। तो ये हमारा t प्लस 1 प्लस 2t प्लस 3 इसका सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट वैल्यू क्या आती है, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3t, 2t प्लस t 3t प्लस 4 अपॉन 2t प्लस 3। अब t एक तरफ करना है, बाकी राशि एक तरफ करनी है, तो इस पूरे को उलट करके dt को उधर सेंड करेंगे, तो इधर हो जाएगा dx और इधर 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4 इंटू डी टी, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब इसका दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन क्या प्राप्त हो जाएगा, 3t प्लस 4 इंटू डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो हमने समाकलन की आंशिक भिन्नों में भी देखा था, जब हमारे पास में अंश और हर में घात समान होती है तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ समझना आपको 2t प्लस 3, ये कई विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम बन रखा है, 3t प्लस 4। अब यहाँ से आपको भाग लगाना था, भाग विधि जो हम कक्षा 10 में पढ़ गए हैं उसी प्रकार से। तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2t के अंदर डिवाइड किसका करवाएंगे, 3t का, तो भाग कितनी बार गया आपका 2/3, तो वापस गुणा करवाएंगे 2t और इसका करवाएंगे 8/3, घटाने पर माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 1/3। अब देखिए ये एक भिन्न प्राप्त होगी, भिन्न रूप में इसको लिखना है, तो मैं यहाँ इसको क्या लिखूँगा, dx इंटीग्रेशन में, और यहाँ से हमारे पास कितना भागफल प्राप्त हुआ इसका 2/3, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 1/3 और इसके गुणा में 1/3t प्लस 4, ये इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में, यानी इसको सोल्व किया तो ये टर्म्स प्राप्त होगी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस वही टर्म्स हमारे पास में आने वाली है। तो देखिए यहाँ हम इन दोनों का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करवाएंगे, तो dx और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के साथ dt के सापेक्ष इधर 2/3 dt प्लस 1/3 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t प्लस 4 इंटू डी टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x 2/3 और ये हो जाएगा t प्लस 1/3। अब इसको t मान लेंगे, t है तो v मान लेंगे, 1/v का क्या log v, और यहाँ से बाहर कौन आएगा 3, क्योंकि t का गुणांक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3 और प्राप्त हो जाएगा log कितना 3t प्लस 4, ठीक है, प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास x 2/3 t प्लस कितना हो जाएगा 1/9 log 3t प्लस 4 प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, t की वैल्यू हमने क्या ली थी, x प्लस y ली थी, तो ये आपका x 2/3 x प्लस y प्लस 1/9 log, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 3x प्लस y प्लस 4 प्लस c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया कंप्लीट वैल्यू। अब हम चाहे तो इसको एलसीएम लेके आगे सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, इसके अंदर dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास में 4x है, तो हल कीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक रेखिक समीकरण हमारे पास में होती है, रेखिक अवकल समीकरण। तो उस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आपको। रेखिक यानी कि यहाँ चरों का पृथक्करण वगैरह नहीं हो रहा है, तो हम इस स्थिति के अंदर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए कि यहाँ जो इसका कंसेप्ट लेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मेट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये एक रेखिक समीकरण का मानक फॉर्मेट होता है। और एक हमारे पास में किसका होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई में भी होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों की हम कंपेयर करवाएंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करवाते हैं। तो p यानी y का गुणांक, y का गुणांक, इसमें जो p का मान होगा वो क्या होना चाहिए, जो p का मान है या तो अचर पद या x का फलन होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर ये p का मान 2 प्राप्त अचर पद हो गया। अब q हमारे पास 4x, दोनों इक्वेशन की तुलना करवाई। कैसे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमारा रेखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट होता है, इसमें p और q का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, अचर पद या x से युक्त व्यंजक होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये प्राप्त हुआ। तो अब इसमें एक हमारे को क्या निकालना रहता, IF निकालना रहता विद्यार्थियों। IF का सूत्र होता है e की पावर pdx इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो p का मान कितना है, 2 इंटू dx, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e और ये 2x, इसका इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू आई है, ये IF की। तो अब इस रेखिक समीकरण का जो हल होता है वो हमारे पास क्या होता है, अवकल रेखिक समीकरण का हल वो होता है y इंटू में IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो y इंटू IF कितना आया, e की पावर 2x इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4x है। ठीक है, इंटू IF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर 2x, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ देखिए y इंटू ई की पावर 2x और यहाँ से 4 तो बाहर आ गया, x e की पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ खंडक समाकलन हमारे को करना पड़ेगा, यानी कि आइलेट के माध्यम से। तो आइलेट के माध्यम से करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फलन। ठीक है, खंडक समाकलन से हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर 2x तो है, अब u इंटू वी से इसको ओपन करेंगे तो हमारा 4 बार रहेगा, फर्स्ट एज इट इज होना चाहिए, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx माइनस, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स किसका करवाएंगे, x फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का 2x इंटू डी एक्स, और ये प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा y ई की पावर 2x तो है, 4 हमारा बार x डॉट ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और 2x को t मानेंगे तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या प्राप्त होने वाला 1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ई की पावर 2x इंटू डी एक्स और प्लस में c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, y ई की पावर 2x 4, और यहाँ से हमारे पास x/2 डॉट ई की पावर 2x माइनस 1/2 तो ऑलरेडी है, और इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो 1/2 और प्राप्त हो जाएगा, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x प्लस c। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, y ई की पावर 2x इज इक्वल टू 4 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 2x ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x प्लस c, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 2x कॉमन लेके काटेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस c डॉट ई की पावर माइनस 2x, कॉमन लेके काटा तो ये फॉर्मेट हमारे पास प्राप्त हो गया, जो इस रेखिक समीकरण का व्यापक हल है। तो ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो आपको ये एक्सरसाइज मिलानी है तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको सरल करना, ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x) इज इक्वल टू 4x², इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, तो हमारे को ज्ञात करना है। अब हल कीजिए लिखा हुआ हो सकता है, व्यापक हल ज्ञात कीजिए वो भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है। तो चरों का पृथक्करण इसमें नहीं होगा, ठीक है, समघात फॉर्मेट ये नहीं है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि रेखिक अवकल समीकरण है, वो रेखिक अवकल समीकरण का कंसेप्ट क्या होता है, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। किस फॉर्मेट में, जब वो y अपॉन एक्स के रूप में हो, या x अपॉन वाई में भी हम इसको बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मेट अलग रहने वाला है। ठीक है,
तो देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। सबसे पहले रेखिक अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ से dy बटा डी एक्स का गुणांक 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2y x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पूरी इक्वेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो ये क्या हुआ dy बटा डी एक्स प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इकाई का गुणांक इसका इकाई होना चाहिए, मिल गया। ये टर्म्स और ये टर्म्स अचर पद और x युक्त व्यंजक होना चाहिए, अचर पद और x युक्त व्यंजक है। तो अब इसकी और इसकी तुलना करवाते हैं। dy बटा डी एक्स प्लस y के गुणा में जो होता है वो p का मान, जो इधर रहेगा वो q का मान मिलेगा। तो p का मान कितना प्राप्त हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि ये फॉर्मेट किस में है, एक रेखिक अवकल समीकरण में है, अतः p का मान ये और q का मान ये। अब रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए एक IF निकालना पड़ता है। तो IF हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p dx, यानी इंटीग्रेशन e की पावर p dx। तो अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन में p का मान कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा e की पावर 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, तो अब देखिए 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, तो हमारे पास हो जाएगा log, और t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास में। अब ई log का मान कितना होता है 1, तो हमारे पास कंप्लीट मान कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है IF की वैल्यू प्राप्त हुई। कैसे निकाला 1 अपॉन टी log t, ई log का मान 1 और ये सॉल्यूशन। अब देखिए इस प्रकार की जो रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका जो हल होता है विद्यार्थियों, वो हल होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, y इंटू में IF का मान कितना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q का मान हमारे पास कितना मिल रहा है, q का मान ये रहा 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। इस पूरे का dx करवाना है प्लस c, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 बार आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में c। तो ये इसका फॉर्मेट प्राप्त हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस c। ये हमारे पास इस रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछ सकता है। ये इक्वेशन दे रखी है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर ये और y बराबर ये हो। विशिष्ट हल क्या होता है, यानी कि जो हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं उसमें एक अचर राशि c लेते हैं, तो विशिष्ट हल में उस c की वैल्यू निकालनी रहती है और वैल्यू उसमें वापस पुट कर देते हैं तो वो उसका विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले तो बात विशिष्ट हल की तो बात में है, इस इक्वेशन का सरल कैसे करेंगे, व्यापक हल कैसे निकालेंगे। तो ये एक रेखिक समीकरण हमारे पास में है, रेखिक अवकल समीकरण है। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दोनों की कंपेयर करवाएंगे तो p का मान यानी y का गुणांक कितना है 2 tan x है, ठीक है, और q का मान कितना हमारे पास साइन x है। तो ये p और q के मान डिसाइड किए। अब इस प्रकार की इक्वेशन को सरल करने के लिए क्या निकालना पड़ता है IF, समाकलन गुणक, ठीक है। तो वो होता है e की पावर समाकलन ऑफ p dx। तो यानी कि e और p का मान कितना है 2 बार आ जाएगा tan x इंटू डी एक्स। तो अब देखिए tan x का जो समाकलन होता है वो होता है बच्चों 2 और tan x का समाकलन log sec x होता है, ठीक है। log है तो log इसको ऊपर से एंड कर सकता है, तो ये हो जाएगा e log sec स्क्वायर x, यानी log के गुणधर्म से। e log की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी IF की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब इस प्रकार की जो रेखिक अवकल समीकरण होती है इनका हल हमारे पास क्या होता है, वो होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में
IF इंटू DX प्लस C, ये फॉर्मेट होता है रेखिक अवकल समीकरण के हल निकालने के लिए, ठीक है। तो y इंटू IF कितना प्राप्त हुआ, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, साइन x, इंटू हमारे पास IF कितना आया, सेक स्क्वायर x, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर x इंटू DX प्लस C। तो देखिए y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन बटा कोस टेन, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए y सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक एक्स प्लस सी, यानी इसका समाकलन है वो सेक एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब निकालना क्या है, विशिष्ट हल निकालना। ये तो व्यापक हल हुआ, विशिष्ट हल के लिए ये बिंदु निकाल रखेंगे जब यदि x बराबर y/3 तथा y बराबर 0, और इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और वो इसमें पुट करेंगे। x की जगह ये रखो और y की जगह ये रखो, y की जगह ये रखेंगे, इधर वाली टर्म्स तो पूरी क्या हो जाएगी, 0, 0 से गुणा होने के बाद इधर सेक π/3 प्लस सी, π/3 का मतलब 60, सेक 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 2 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, -2। ये -2 इसमें पुट कर देंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इधर हमारे पास क्या है, सेक x इज इक्वल टू, इसका मान सी का मान कितना है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको छोड़ सकते हैं, हम चाहे इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, यानी आगे सोल्व करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, y इंटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स -2, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा इधर कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा y इंटू में एक कोस कैंसिल और ये गुणा में चला जाएगा, कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसकी कंप्लीट वैल्यू प्राप्त हो गई है। सी की वैल्यू निकालते ये क्या हल, कौन सा हल प्राप्त होता है, विशिष्ट हल। तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को मिलाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और 6 अंक का क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और भी उनको मिलाना है, पूरा चैप्टर मिलाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।